जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अभी तक बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ाई नहीं की, जो अभी तक किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे या कुछ विशेष कारण थे जिनकी वजह से वो अभी तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़े, मतलब अभी तक उन्होंने पढ़ाई शुरू ही नहीं की। लेकिन उन्होंने पूरा डिसीजन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब बचे हुए टाइम में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ेंगे और जून 2025 में हर हाल में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करेंगे। मतलब ओवरऑल जो कैंडिडेट अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े लेकिन आज से वो बिल्कुल जीरो लेवल से ज्योग्राफी की शुरुआत करके और जून 2025 में मात्र 70 दिन की तैयारी से जेआरएफ पास करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उनका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो उनकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पूरे डेडिकेशन के साथ लास्ट तक देखना है। आपके पास यदि समय कम है तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, बाकी वीडियो को स्किप मत करना। लगभग 18 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, लेकिन ये जो वीडियो आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की जेआरएफ के लिए तैयारी करवा रहा हूं। हमारे बैच का रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है क्योंकि यहाँ पर हम केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ते हैं। मतलब ये समझो, ये जो प्लेटफॉर्म है ना 100% तरीके से जेआरएफ को डेडिकेटेड है। इस YouTube चैनल के ऊपर आपको स्कूल लेक्चरर के लिए कोई क्लास नहीं मिलेगी, ना किसी अदर एग्जाम के लिए। यहाँ पर हम ज्योग्राफी की जो भी क्लास लेते हैं इस चैनल के माध्यम से, ज्योग्राफी का जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार जेआरएफ के लिए पढ़ोगे तो ही जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। अदरवाइज आप ये सोच रहे हो कि इसको लेक्चरर की तैयारी करके जेआरएफ पास कर लूं, भाई कभी नहीं हो पाएगा। जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार जेआरएफ के लिए पढ़ोगे तो ही जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। तो यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो तो बचे 70 दिन आप पूरे डेडिकेशन के साथ केवल और केवल जेआरएफ की तैयारी को दो, जेआरएफ के लिए दो, ताकि जून 2025 में आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई करके फिर उसके बाद आसानी से पीएचडी में एडमिशन लेके फेलोशिप लेना शुरू कर दो। अभी जो दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट आया था उसके लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था। हमारे बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहा था। हमारे इस प्लेटफॉर्म से टोटल कुल मिलाकर 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था और 72 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। हमारे बैच में टोटल 16 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास किया था। तो जब पीजी अपेयरिंग के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ पास किया जा सकता है पहले प्रयास में, तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार केवल 70 दिन में जेआरएफ कैसे पास हो सकता है। हम आज से बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी की शुरुआत करेंगे, मात्र हमारे पास 70 दिन का समय बचा हुआ है। तो क्या सच में 70 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। यदि आप एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करते हो तो 70 दिन बहुत सफिशिएंट है ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने के लिए। बाकी आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार 1 साल में तो सिलेबस ही पूरा नहीं होता, 6 महीने में तो नेट भी पास नहीं होता और यहाँ पर 70 दिन में जेआरएफ की बात की जा रही है। भाई आपको कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो पिछले 4-5 साल से पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनका नेट पास नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने 5-6 बार एग्जाम दे दिया, अभी तक उनका जेआरएफ पास नहीं हुआ।
और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर लिया। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी करते हो। यदि आप इन 70 दिन को सही ढंग से काम लेते हो, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करते हो, तो बहुत सफिशिएंट टाइम है। और वैसे आपको यदि 1 साल का टाइम दिया जाए, 2 साल का टाइम दिया जाए और आप बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, बिना पेपर की डिमांड को समझे हुए तैयारी कर रहे हो, तो भाई फिर 2 साल की तैयारी से आप नेट भी पास नहीं कर सकते। मैंने खुद ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया था। मेरा खुद का पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई है। तीसरी बार मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया था। मेरा जो स्कोर था वो था 99.999 परसेंटाइल। तो यहां पर मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, 4 साल से जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, सारा सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ मिलकर गजब तरीके से तैयारी करेंगे और जून 2025 में जेआरएफ पास करके दिखाएंगे। तो जून 2025 में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने के लिए हमने एक नए बैच की शुरुआत की है और हमने इस बैच का नाम रखा है जेआरएफ मिशन बैच। भाई हमारे इस बैच का टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में जेआरएफ पास करना है और वो भी मात्र और मात्र 70 डेज की तैयारी से हमें जेआरएफ पास करना है। आपको अपना माइंडसेट पूरा प्रॉपर वे में बना लेना है कि भाई हमें नेट नहीं पास करना, हमें जेआरएफ पास करना है। भाई दिमाग है ना, दिमाग की जो सोच है वो भी बहुत इफेक्ट डालती है आपके डेडिकेशन के ऊपर। आपके दिमाग में ये आ रहा हो बार बार कि यार जून में तो ओनली पीएचडी के लिए पास हो जाए तो भी बढ़िया है, ओनली नेट के लिए पास हो जाए तो भी बढ़िया है, तो भाई आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ओनली नेट पास करने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका मिशन केवल और केवल जेआरएफ होगा, आप ये सोचोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को जेआरएफ पास करना है, तो आपको पता है कि जेआरएफ पास करना है तो उसको ज्यादा पढ़ना होगा, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा पढ़ोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगा। तो आपका पूरा प्रॉपर मिशन बनाना है आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जेआरएफ ही चाहिए। नेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ओनली पीएचडी से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमें केवल और केवल जेआरएफ से। और जून में मात्र 70 दिन की तैयारी से जेआरएफ पास कर लो। दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज जून के लिए भी तैयारी करोगे, फिर दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए भी तैयारी करोगे, तो आगे 6 महीने की यदि आप मेहनत से बचना चाहते हो, दिसंबर 2025 के लिए वेट नहीं करना चाहते हो, तो पूरी ताकत लगा दो सही ढंग से जून 2025 के लिए, ताकि अब की बार ही जेआरएफ पास हो जाए। इस बैच में हम सब कुछ बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक सभी चीजों को कवर करेंगे। अब देखो हमारे पास केवल 70 दिन का समय है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। इन 70 दिन में हमें बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसका रिवीजन करना है और फिर हमें प्रैक्टिस करनी है और जेआरएफ के लिए तैयारी करनी है और जेआरएफ भी पास करना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में पॉइंटों से फेल हुए थे जेआरएफ में, और वो तब से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 साल से हर बार पॉइंटों से जेआरएफ में फेल हो जाते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। आपका जेआरएफ कब पास होगा? जब आप उन लोगों को पीछे छोड़ोगे, आपका स्कोर उनकी तुलना में ज्यादा होगा। मतलब आपको जिस तरीके से बाकी के लोग तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से तैयारी नहीं करनी, क्योंकि यदि आप बाकी के लोगों की तरह तैयारी करोगे तो आपको भी कम से कम 1 साल चाहिए तैयारी करने के लिए। जब आप 70 दिन में जेआरएफ का टारगेट लेकर तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी, ताकि मात्र 70 दिन की तैयारी से आप उन लोगों को पीछे छोड़कर जेआरएफ पास कर सको। तो हम इस बैच में 5 पॉइंटों के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। इन 5 पॉइंटों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर हर एक कैंडिडेट मात्र 70 दिन की तैयारी से जेआरएफ पास कर सकता है। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पर 5वें नंबर पर शामिल किया है कि भाई कुछ भी हो जाए मिशन जेआरएफ का ही है। आपको टारगेट ये बना लेना है, आज ही अच्छे तरीके से अपनी टेबल के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना है कि जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ चाहिए 100%। नेट से कोई मतलब नहीं है, ओनली पीएचडी से कोई मतलब नहीं है, केवल जेआरएफ से मतलब है। तो एक तो माइंडसेट बना लो जेआरएफ का। दूसरा, यहां पर अब हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। देखो 2 तरीके से तैयारी की जाती है।
एक तो वो तैयारी होती है जिसमें तैयारी करने के लिए एक बहुत लंबे समय की जरूरत होती है, बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा कंटेंट को पढ़कर और फिर एग्जाम दिया जाता है। एक स्मार्ट तैयारी होती है। स्मार्ट तरीके की तैयारी में क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ा जाता, लेकिन फिर भी बहुत गजब का स्कोर होता है। मतलब यहाँ पर टारगेटेड तरीके से तैयारी की जाती है, जो पेपर की डिमांड है उसको अच्छे तरीके से समझा जाता है और केवल पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी की जाती है। तो अब हमें यहाँ पर स्मार्ट वे को फॉलो करना है ताकि हम बाकी के लोगों को पीछे छोड़कर जरब पास कर सके। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको दो बातों को जानना जरूरी है, पहला पेपर पैटर्न और दूसरा पेपर लेवल। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल टारगेटेड तरीके से तैयारी कर सको। दूसरा, आपका कंटेंट बहुत बेहतरीन होना चाहिए ताकि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए। तीसरा, आप एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करो। आपकी रणनीति एक बहुत शानदार होनी चाहिए ताकि आप 70 दिन में बाकी के लोगों को पीछे छोड़ सको। और चौथा पॉइंट है बेस्ट गाइडेंस, जो आपको भीड़ से कम समय में अलग करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। यदि आपको कोई बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला मिल गया ना, तो आप 70 दिन में आसानी से जरब पास कर सकते हो। और यदि आपको कोई बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिला, तो मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ दी, उनकी जो अलमारी है वो पूरी पूरी ज्योग्राफी की किताबों से भरी हुई है। उनके रूम में 100 प्लस ज्योग्राफी की किताबें हैं, पता नहीं कितनी ज्योग्राफी पढ़ ली उन्होंने, लेकिन उनका किसी ज्योग्राफी के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं होता, क्योंकि उनको कोई बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिला। उनको किसी ने बता दिया ये किताब पढ़, उन्होंने वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने कहा ये किताब पढ़, वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया। तो यदि आपको बेस्ट तरीके से कोई गाइड करने वाला मिल जाए जो आपको बताए कि जरब पास करना है, तो आपको इस रास्ते को फॉलो करना है। आपको सबसे पहले इस यूनिट को पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, और वो भी एक एक कैंडिडेट को फोन पर बात करके बताएं कि भाई इस तरीके से पढ़ो, तब ही जरब पास हो सकता है। जो आपका लेवल जानकर फिर आपको टारगेट दे कि भाई आप फिलहाल में यहां पर स्टैंड कर रहे हो, अब आपको जरब तक पहुंचने के लिए इस तरीके से तैयारी करनी है। तो यहां पर मैं खुद आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, और ये ही 5 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे बैच का रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। तो एक एक करके हम इन सभी पॉइंटों को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल भी पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है। भाई पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए यूजीसी ने जो 10 यूनिटों में ज्योग्राफी का सिलेबस जारी कर रखा है, उसको हमने 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, और इन 20 यूनिटों के 2 भाग बना दिए, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। केवल 4 यूनिट, जो ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है। 99% से ज्यादा कैंडिडेट है जिनकी सबसे ज्यादा फेवरेट यूनिट है। 2020 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 70% पेपर आता था। 2020 से पहले केवल इन यूनिटों को पढ़कर लोग जरब पास कर लेते थे, लेकिन फिलहाल में इन 4 यूनिटों से केवल 25% पेपर आ रहा है, और इन 4 यूनिटों के बेस पर आप किसी भी हाल में 25% से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर ही 25% आ रहा है, और केवल 25% के बेस पर नेट और जरब तो बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। जो कैंडिडेट बहुत डेडिकेशन से बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, जरब पास नहीं हो रहा है, नेट पास नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो इन 4 यूनिटों के पीछे लगे हुए हैं आज भी। और जो लोग पहले प्रयास में गजब के मार्क्स के साथ जरब पास करते हैं ना, वो इन 4 यूनिटों को सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। पहले वो सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेशन ए में मैंने 16 यूनिट शामिल किया है। कार्टोग्राफी, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, स्टैटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, सोशल कल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, ज्योग्राफिकल थॉट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम अलग लेकर चलेंगे। बाकी ये जो 16 यूनिट है, इनसे फिलहाल में लगभग 65% पेपर आ रहा है।
और ये जो 16 यूनिट है ना, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट हैं भाई। यदि मैं कंटेंट के बेस पर कंपेयर करूं तो जितना कंटेंट सेशन ए की 16 यूनिटों में है, लगभग उतना ही कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में है। तो कंटेंट के बेस पर सेशन ए और सेशन बी लगभग बराबर हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चनों की बात करें तो सेशन ए के 16 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सेशन बी की 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं वो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को नहीं पढ़ते, वो सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मेन कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम इस बैच में इसके अलावा एक बार पेपर के लेवल को भी समझते हैं कि फिलहाल भी पेपर का लेवल क्या चल रहा है। भाई एक तो पेपर बहुत डीपली बन रहा है, अब वो टाइम गया कि मैन हेडलाइन से क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट टॉपिकों से क्वेश्चन बनेगा, वो टाइम गया। वो 2020 से पहले का टाइम था। आजकल बहुत डीपली पेपर बन रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं। वो पहले का टाइम था जिसमें 70 टॉपिक फिक्स कर लेते थे, उनसे 70 क्वेश्चन आ जाते थे। भाई आजकल उन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं जिन टॉपिकों को हम पढ़ते नहीं है, जिनको हम छोड़ देते हैं ये समझकर कि यार ये तो छोटा सा टॉपिक है, इससे कहां क्वेश्चन आएगा। आजकल उन छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनता है जिनका हमें सही ढंग का कंटेंट कहीं पढ़ने के लिए मिलता ही नहीं है। तो आपको बहुत डीपली पढ़ना है, हर एक छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना है, हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हर एक फैक्ट को क्लियर करना है। और जिन टॉपिकों को हम करंट के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं उनको करंट के साथ जोड़कर पढ़ना है, क्योंकि जो पेपर है वो दिन प्रतिदिन हार्ड होता जा रहा है। तो भाई जिस लेवल का पेपर आ रहा है कम से कम आपको उस लेवल की तो तैयारी करनी ही पड़ेगी यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। उसके बाद हम इस मिशन जेआरएफ बैच में किस रणनीति को फॉलो करेंगे। भाई सबसे पहले हम सेशन ए की 16 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करेंगे, और यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिट को शानदार तरीके से तैयार कर लिया, समझो आपका जेआरएफ पक्का। उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आरसी की सही ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं। तो इस वे को हम फॉलो करेंगे ताकि हम भीड़ को छोड़कर और जेआरएफ तक पहुंच सके। अब यहां पर मैं डिस्कस करता हूं कंटेंट के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो तो कंटेंट बहुत गजब का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं, आप कितना ही पढ़ लो। एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप इसको पढ़ोगे तो जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी जो अलमारी वो ज्योग्राफी की किताबों से भरी हुई है, हर किताब को उन्होंने रंग रखा है, लेकिन हर एग्जाम में उनका स्कोर बहुत कम होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अलमारी में गिनी चुनी ज्योग्राफी की किताबें रखी हुई हैं, उन्होंने उन किताबों को पढ़ रखा है और उनका हर एग्जाम में अच्छा स्कोर होता है। यह है कंटेंट का दम। तो यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और ये किस बेस पर ले रहा हूं वो भी मैं बता देता हूं। भाई यहां पर हमने ज्योग्राफी का ये जो कंटेंट तैयार किया है, ये केवल और केवल जेआरएफ के लिए तैयार किया है। ये कंटेंट हमने टोटल 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है। 26 ऑथेंटिक किताबों को काम लिया है, 8 अध्यापकों के नोट्सों को काम लिया है, टॉपर्स नोट्स और नोट्स हब के नोट्सों को काम लिया है, अरिहंत दृष्टि वाली गाइड को काम लिया है, नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपरों को काम लिया है। और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। अभी जो 9 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था, इसमें ज्योग्राफी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे, उनमें 10 क्वेश्चन आरसी के थे, उनको हटा देते हैं तो बचे 90 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के थे। उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे नोट्सों से मिले थे, और मैंने बाकायदा विद प्रूफ के साथ वीडियो बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर स्पेशल फोकस रखने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को हम पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के ऊपर स्पेशल फोकस रखेंगे, स्मार्ट कंटेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे। जेआरएफ के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा।
बैच लेने के बाद एक सिंगल किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो कभी मैसेज करो, 24x7 आपको मैं बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। अब हमारे पास केवल 70 दिन का समय बचा हुआ है, मतलब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हाथों से लिखकर नोट्स बनाएं। तो आप चाहो तो इन नोट्सों को परचेज कर सकते हो, बिल्कुल नाम मात्र प्राइस में ये नोट्स मिलेंगे। जो मैं क्लासों में पढ़ाऊंगा वो सेम टू सेम ये नोट्स हैं और इन्हीं नोट्सों को मैं क्लास में पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये ज्यादा सहूलियत रहेगी आपकी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में कि आप इन नोट्सों को परचेज करो और साथ के साथ क्लासों को देखते हुए पढ़ो। यदि आपके पास क्लास देखने का टाइम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन नोट्सों को डायरेक्टली पढ़ो। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो भाई मैं हूं, आपको फोन पर अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। तो इन नोट्सों को खरीदने के बाद या इस बैच से जुड़ने के बाद आप चाहो जिस वे में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। कुछ लोगों का माइंड सेट रहता है कि हम नोट्सों को पढ़ते पढ़ते क्लास को देखकर तैयारी करें, ऐसा कर सकते हो। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, वो डायरेक्टली नोट्सों को पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हो। कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कभी कॉल करो कभी मैसेज करो। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम हाथों से लिखकर फिर नोट्स बनाए फिर पढ़े, तो ऐसा भी कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और सबसे प्लस पॉइंट भाई, यहां पर हम इन नोट्सों में ज्योग्राफी की ट्रिक ऐड कर रखे हैं। एकमात्र पहले ऐसे नोट्स हैं जहां पर आपको हर एक यूनिट के हर एक डिफिकल्ट टॉपिक को ट्रिकों के माध्यम से आसान भाषा में समझाया जाएगा। जिन जिन टॉपिकों में हम कंफ्यूज होते हैं, जो टॉपिक हमें आसानी से याद नहीं होते, उनको याद करने के लिए हमने बहुत बेहतरीन वाली ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक मिलेंगी आपको, तो उन ट्रिकों के माध्यम से आप टफ से टफ टॉपिक को बहुत आसानी से याद कर पाओगे। तो हमारा मिशन है जरब पास करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी फिलहाल में फीस में 50% का ऑफर चल रहा है। तो यदि चाहते हो 70 दिन की तैयारी में ज्योग्राफी से जरब पास करना, तो अब भी तुरंत ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891350470, व्हाट्सएप पर चैट करो, कॉल करो, जो भी डाउट जो भी कंफ्यूजन है उनको क्लियर करके अब भी चाहो तो नोट्स परचेज करो, चाहो तो केवल क्लास परचेज करो, चाहो तो दोनों चीजें परचेज करो, चाहो तो इन नोट्सों की पीडीएफ परचेज करो। जो जैसा ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग करो। मिनिमम फीस में बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। फिर मिलते हैं हम अपनी क्लास में जो रेगुलर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। और सबसे प्लस पॉइंट यहां पर हम हर संडे को यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेते हैं। और ये जो संडे टू संडे यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं ना, ये आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिट आपकी किस लेवल से तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।